विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम के अंतर्गत आज हम देखेंगे 8 से विभाज्यता नियम, यानी 8 से विभाज्य संख्याएं कैसे जानेंगे कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, या फिर कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं या नहीं है। चलिए देखते हैं। जब दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। यदि दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी हुई संख्या 8 से पूरी तरह से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। अब आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस ट्रिक को पुश करके वीडियो को लिख लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह की कमी की वजह से इसको हम मिटा देंगे और मिटाने के बाद फिर हम आपको इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, वरना आप इसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए उदाहरण से हम बताते हैं इसको। मान लीजिए कि हमने ये संख्या ले लिया, देखिए मैंने 6 अंक की संख्या लिख लिया जो कि लिखी हुई है। ये संख्या है 53,09,343। चलिए देखते हैं। ट्रिक हमारी थी कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे कि आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे गिना जाता है ना। तो हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या। कौन सी संख्या बन रही है, इकाई, दहाई और सैकड़ा से। ये तीनों अंक अगर हम यहाँ लिख लें तो हमारी संख्या 343 बन रही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा से। ये संख्या अगर 8 से पूरी तरह से विभाजित है तो इसका मतलब कि 53,09,343 पूरी तरह से विभाजित होगी। अगर मैं दोहरा देता हूं, अगर 343 8 से पूरी तरह से विभाजित है तो 53,09,343 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो देखिए आपको इसको 8 से विभाजित करने में आसानी होगी, लेकिन इसको विभाजित करने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं। 8 का पहाड़ा इसमें कितना बार जाएगा, 8 चौक 32 यानी 4 बार जाएगा। घटा लेंगे यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 उतार लेंगे, 8 त्रिक 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूना हो जाएगा 16। इस तरह से आपने देखा 13 में से 6 गया, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये पूरी तरह से विभाजित नहीं है, अतः ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ये देखिए एग्जाम्पल हो चुका है। इसके अलावा हम आपको एक कंपटीशन का एग्जाम्पल समझा देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है, 8 से विभाज्य संख्या होगी, या फिर घुमा के क्वेश्चन को पूछ दिया जा सकता है। नंबर 1 मान लीजिए मैंने लिख दिया ये 34 11। नंबर 2 मान लीजिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 32 817। और नंबर 3 ऑप्शन मान लीजिए आपको दिया हुआ है ये, और नंबर 4 ऑप्शन मान लीजिए दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से। तो आपको पहचानना है 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। कैसे जानेंगे, लास्ट का 3 अंक से संख्या बनाइए, 311 बन गई। अब 311 के 8 से विभाजित है, आप मन में भाग कर सकते हैं। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 त्रिक 24 यानी घटाने क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 1 7 यानी 71 बन जाएगा। 8 से 71 नहीं कटेगा, अतः ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखिए 3 अंक लास्ट का लेकर के एक संख्या बनाइए जो कि बन रही है 817। देखिए 817 8 से कटेगी, भाग कर लीजिए, 8 एकम 8 कट जाएगा, उतार लेंगे 17, 8 दूना 16 है, एक से शेषफल आ जा रहा है, अतः ये भी क्या होगा, 8 से पूरी तरह से ये 817 नहीं कट रही है, अतः ये पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ये भी नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या भी नहीं कटेगी। अब ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं। 8 से इसको काटने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लास्ट का अंक लेके एक संख्या बनाइए जो कि बन रहा 328। 8 से काटिए इसको, 8 चौक 32, क्या बचेगा 8, 8 एकम 8। इस तरह से आपने देखा 41 आ गया, पूरी तरह से कट जाएगा, ये शेषफल 0 आ जाएगा, अतः ये 328 जो है 8 से पूरी तरह से कट रही है, अतः ये पूरी की पूरी संख्या 64,328 भी 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ऑप्शन में लगभग जो दिया होता है उसमें केवल एक ही सही होता है, अतः हमें ये उत्तर मिल चुका है। अब हमें इस ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आपने देखा होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा कि कैसे पहचानते हैं 8 से विभाज्यता का नियम या फिर 8 से विभाज्य संख्याएं।
फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक लेते हैं, यानी 1 2 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा, उससे जो संख्या बनती है, जैसे ये 311 बनी, इसको 8 से चेक करते हैं कि कट रही है या नहीं कट रही है। अगर 8 से ये नहीं कट रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब ये संख्या कितने भी अंक की हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा उतने ही हो, ये इतनी बड़ी भी संख्या हो सकती है। अब आपको इसको चेक करना है 8 से विभाजित है, तो क्या करेंगे, इसमें भी वही नियम लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लेके इसको एक संख्या बनाएंगे, यानी 431। अगर 431 8 से कटेगी तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी पूरी तरह से, अगर नहीं कटेगी तो नहीं। यहाँ लेकिन मेरे कटेगी संख्या का कहने का मतलब है कि ये संख्या 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो, शेषफल ना बचे, क्योंकि कटने को तो हर एक संख्या 8 से कटेगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शेषफल आ जाएगा। अगर शेषफल आ गया तो वो पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या फिर भी ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों तक और रिलेटिव तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू।